मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने निरंतर आज भी अखबारों के अंदर पढ़ा कि केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या प्रचार प्रसार के लिए कुछ लोग ये कर रहे हैं कि साहब हम बसें भेजना चाहते हैं वहाँ। कृपया करके मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, इस समय छात्रों के, प्रवासी कामगारों के आने जाने के विषय पर राजनीति ना करें। इसलिए ना करें कि उसमें इस तरीके से कोई प्राइवेट बसों वगैरह का फिलहाल कोई प्राविधान नहीं है। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसमें भारत सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार इंतजाम करेगी और वो केवल सामान्य यात्रियों का नहीं है कि आपने बसें भरी और ले आइए। उस सरकार से, उस राज्य सरकार से परमिशन चाहिए जहाँ से, यहाँ से चाहिए। जो बसें जाएगी वो सैनिटाइज होकर जाएगी, उसमें एसडीआरएफ का लोग साथ जाएंगे। जहाँ से डिपार्चर होगा वहाँ उनकी स्क्रीनिंग होगी, मेडिकल स्क्रीनिंग। जहाँ पे अराइवल होगा वहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, तब उनके क्वारंटीन वगैरह के लिए पूरा इंतजाम होगा। तो कृपया इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ना करें। इन प्रदेश से बाहर पढ़ने लिखने वाले बच्चों को गुमराह करने का काम ना करें। उन 21 बच्चों को जिनके बारे में खबरें छपी है, वो 21 के 21 बच्चे श्रीमती मधु चौहान, अध्यक्ष जिला पंचायत, को पहले ही अपनी सूची उपलब्ध करा चुके हैं। उनको बाकायदा जो लिंक राज्य सरकार ने जारी किया है उसमें उनका रजिस्ट्रेशन का काम पहले ही प्रारंभ हो चुका है। सर, इस खबर पे फोन होगा शाम को 6 बजे। सर, आज मजदूर दिवस है, क्या कुछ विशेष रहा आपकी तरफ से आज? नहीं, एक तो देखिए, सब लोगों को मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई। श्रमिकों को बधाई देने भी, उनके प्रति आभार प्रकट करना भी। श्रमिक के निर्माण के दम पर ही ये दुनिया की तरक्की है, और साथ ही साथ उनके कोविड-19 का एक महामारी है, तो इसमें श्रमिकों को भी सुरक्षित तरीके से वो अपने वर्क प्लेस पर काम धाम करने में हो सके, तो उसमें हम लोगों ने उनको जो पर्सनल हाइजीन से और प्रोटेक्शन से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उपलब्ध कराने की, साबुन उनको उपलब्ध कराए गए, सैनिटाइज़र उनको उपलब्ध कराए गए, होममेड मास्क उपलब्ध कराए गए। क्योंकि ज़्यादातर देखा कि या तो कोई बहुत सड़ा गला मास्क इस्तेमाल बार बार वो कर रहे हैं, वो तो और ख़तरनाक है। होममेड जो वॉशेबल है, और साथ ही साथ और कुछ भी नहीं है तो 2-2 गमछे उनको उपलब्ध कराए गए कि जो सामान्य रूप से भी उसको अदला बदली करके उसको लपेट करके चलें। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय फसल का टाइम भी है, और ये किसान के साल भर की मेहनत भी घर में पहुंच सकें, तो उसके लिए जो उसमें काम करने वाले श्रमिक हैं, विशेष रूप से आज जो गेहूं के कटाई में लगे हुए श्रमिक हैं, उनको हमने फोकस किया। सर, ऐसे में क्षेत्र में जो मजदूर अपने यहाँ पर गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, तो उनके लिए क्या विशेष इंतजाम किया गया है अदर स्टेट जाने के लिए? अभी तो फिलहाल उनको हम शेल्टर और खाने पीने की व्यवस्थाएं सारी सब कर ही रहे हैं, लेकिन अब जैसे आप लोगों को मालूम है, अभी भारत सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है, गाइडलाइंस जारी की है, तो उस गाइडलाइन के तहत अब सभी राज्य सरकारें दूसरे राज्य सरकारों से समन्वय करके और अपने प्रदेशों के प्रवासी कामगारों को, श्रमिकों को, छात्रों को अपने प्रदेश में लाने के लिए बहुत वॉर फुटिंग पे तैयारी शुरू कर दी है। उसका रोड मैप तैयार हो रहा है। उत्तराखंड में
सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत तेजी इसमें दिखाते हुए, और शैलेश बगोली साहब एक आईएएस अफसर है सेक्रेटरी रैंक के, संजय गुंजियाल साहब बहुत सीनियर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, आईजी पुलिस है, इन दो को नोडल अफसर बनाया गया है। और अलग अलग प्रदेशों में भी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल वाइज भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बंबई में चूंकि सबसे बड़ा महानगर है और उत्तराखंड के सर्वाधिक लोग वहाँ रहते भी हैं, तो वहाँ बाकायदा एक सेक्रेटरी रैंक के आईएएस ऑफिसर है। उनका विशेष रूप से खास बात यह है कि वो महाराष्ट्र सरकार में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं और डीएम भी रह चुके हैं, और हमारे कैडर के अफसर हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर के प्रयास ये होगा कि सब लोग अपने घरों तक पहुंच सकें। लेकिन इसमें जरा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैंने रोक दी इसीलिए। था भाई, आप बराबर में आईडी लगा